देखें, प्राइवेटाइजेशन में हमारे पास बहुत सारे इदारे आए हुए हैं जो निजकारी के मुख्तलिफ मराहल में हैं। PIA इसमें से सबसे एडवांस स्टेज पे है, लेकिन सिर्फ PIA नहीं होगी। जितने भी हमारी प्रायोरिटी ये है कि जितने भी इदारे लॉस में हैं और बहुत बड़ा नुकसान जो है वो गवर्नमेंट को भी आम आदमी को भी पहुँच रहा है उनसे। सिर्फ PIA ने पिछले 5 सालों में 500 अरब का नुकसान किया। 500 अरब रुपया अगर किसी हेल्थ सेक्टर में लगता, एजुकेशन सेक्टर में लगता, तो हम कितनी नई यूनिवर्सिटियां बना सकते थे, कितने कॉलेजेस बना सकते थे, कितने अस्पताल बना सकते थे। ये वो पैसा है जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, जिसका जो हर साल ज़ाया होता जा रहा है और उसका कोई मदावा नहीं है, उससे कोई आमदन नहीं है, इससे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, कोई नौकरी नहीं बन रही, किसी आदमी को भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो ये टोटल वेस्टेज है कौम के पैसे। शफाफ अंदाज में होगा सर। तो ये जितने भी इदारे हैं, अनफॉर्चुनेटली अब मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन पिछली हुकूमतों ने इसके ऊपर तवज्जो नहीं की कि ये एक दीमक की तरह आपको चाट रहे हैं। और ये तमाम इदारे जिधर से आपको लगता है कि नुकसान हो रहा है, कौम इस नुकसान का अब मुतहम्मिल नहीं हो सकती। इसके लिए हमें फौरी तौर पर फैसला करने का, सिर्फ PIA के लिए नहीं, इसके अलावा भी हमारे पास जिस तरह स्टील मिल है, इसको भी हमें फौरी तौर पे इसका भी कोई निकालना चाहिए, कि हल निकालना चाहिए। और ये मेरी कोशिश होगी कि हम जितनी जल्दी हो सके इनसे छुटकारा पाएँ, ताकि इनसे जितनी जल्दी छुटकारा पाएंगे उतनी जल्दी आपका नुकसान ख़त्म होगा। सर, आपने कहा पिछली हुकूमतों ने कोशिश नहीं की, वो आसिफ अली जरदारी ने नहीं की या नवाज शरीफ ने कोशिश नहीं की? जी, मैं तो किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इसमें मेरे ख्याल में सारे लोगों ने इसके अंदर जो है वो कोताही की है और सारी हुकूमतों ने कोताही की है। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले ये काम हो जाने चाहिए थे और इनसे निजात हासिल कर लेनी चाहिए थी। 300 अरब से 5 साल में हम 2015 से 300 अरब नुकसान से हम 850 अरब नुकसान पे पहुंच चुके हैं PIA में। तो ये जो इसको प्रॉफिटेबल क्यों नहीं बना सकते थे? जी, हम इसको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते क्योंकि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अब इसके लिए नहीं है। इसकी इस्तेदाद जो है वो उसके लिए आपको जितने पैसे चाहिए वो पैसे आपके पास नहीं है। इसके अंदर नया फ्लीट चाहिए, इसके अंदर पूरा नया सेटअप चाहिए और अनफॉर्चुनेटली हमारा मुल्क जो है वो इस वक्त नहीं है। पूरी दुनिया में वैसे एक कानून है कि आप जितने भी बिजनेसेस हैं वो हुकूमत नहीं करती। हुकूमत जो है वो इन सारे को पैट्रनेज करती है, इनका ख्याल करती है, इनके लिए आसानियाँ पैदा करती है। लेकिन बिजनेस जो काम है वो प्राइवेट सेक्टर का है और वो प्राइवेट सेक्टर को ही करना चाहिए। हुकूमत को जो है इसको सिर्फ मॉनिटर करना चाहिए और उसके लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। सर, तकरीबन कितने इदारे हैं जिनकी सरमायाकारी इस वक्त फौरी ज़रूरत है? जी, मेरे ख्याल में कोई 15-20 इदारे हैं जो कि फौरी तौर पे जिनको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। पीपल्स पार्टी को कन्विंस कर लेंगे? वो मुख्तलिफ अदारों के हवाले से कहते हैं प्राइवेटाइज। ये किसी को कन्विंस करने की तो बात नहीं रही, अब तो मेरे ख्याल में सर्वाइवल की बात आ गई है। आपके पास तो शायद आप PIA का हालात देखें कि PIA के पास PIA ने तकरीबन तमाम अदारों के पैसे देने हैं। उन्होंने PSO के पैसे देने हैं, उन्होंने सिविल एविएशन के पैसे देने हैं, उन्होंने बैंकों के पैसे देने हैं, उन्होंने बाहर के बैंकों के पैसे देने हैं, पाकिस्तान के बैंकों के पैसे देने हैं। और आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले PIA का तैयारा जो है वो मलेशिया गया था तो वहाँ रोक लिया गया था, दुबई गया था तो वहाँ रोक लिया गया था। तो जब इस तरह के हालात हो उसके बाद मेरे ख्याल में ऑप्शंस बहुत कम है। सर, आपने तनख्वाह लेने का ना फैसला किया तो क्या लगता है, और सदर साहब ने भी ऐलान किया कि तनख्वाह नहीं लेंगे, तो क्या मराद भी नहीं लेंगे? उससे आवाम को क्या मिलेगा, आवाम को क्या फ़र्क पड़ेगा? जी देखें, ये एक सेरेमोनियल बात होती है। देखिए, अगर मैं तनख्वाह नहीं ले रहा तो मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि कम अज़ कम मेरे हिस्से का जो खर्चा हुकूमत पे पड़ रहा है, कम अज़ कम उससे तो हुकूमत जो है वो, मेरे पास 2 महकमे हैं, उसमें 3 या 4 गाड़ियाँ बनती हैं जो कि वज़ीर के लिए उन्होंने रखी होती हैं। ठीक है, तो मैंने वो नहीं लिया। मैंने उसके बाद उनसे कहा कि मैं कोई उसमें बरात नहीं लूँगा, मेरे जो मेहमान आएंगे उनकी जो तवाज़ो है वो मैं अपने खर्चे से करूँगा। ये एक जेस्चर है और मैं नहीं समझता कि इससे कोई करोड़ों रुपया जो है वो बच रहा है, लेकिन ये एक जेस्चर है। और मेरे ख्याल में बाकी लोगों को भी मेरी गुजारिश होगी कि वो इसकी कोशिश करें और ऐसे लोग जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है वो अगर हुकूमत से तनख्वाह ना भी लें तो क्या फ़र्क पड़ता है। सर, PDM 2 बनने जा रही है, बन भी चुकी है, तो क्या क्योंकि PDM 1 का एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था? देखिए, ये आप इसको जो मर्ज़ी कह दें, लेकिन असल बात जो है वो ये है कि इस वक्त जो हमारा मुल्क है वो जिस क्राइसिस में आ गया है और आवाम जितनी तंग है, मेरे ख्याल में उसके लिए सारे लोगों की अब जिम्मेदारी है कि हम देखें, सियासत के लिए बहुत टाइम मिलेगा, आइंदा भी होती रहेगी, 5 साल बाद भी हो जाएगी, 10 साल बाद भी हो जाएगी, लेकिन शायद हमारे पास ये 5 साल जो है ये बड़े क्रूशल हैं
اور یہ 5 سال جو ہے اگر ضائع ہو گئے تو شاید پھر ہمارے پاس بہت کم آپشنز رہ جائیں گے. سر پی ٹی آئی کے ہمارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے, خان صاحب سے ملنے پر پابندی لگا دی گئی, یہ کرنا نہیں چاہیے تھا 2 ہفتے کے لیے. کل میرے خیال میں جو چیف منسٹر کے پی کی ملاقات ہوئی ہے یہ بڑی خوش آئند ہے. اس سے کم از کم یہ ریئلائزیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کی صفحہ میں بھی آئی ہے کہ اب حکومت بن گئی ہے. اب ان کو اپنے دیکھیں جو کے پی ہے اس میں پچھلے 10 سال سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے. تو پی ٹی آئی نے جو ہے وہ اپنے وہاں پہ پرفارم کرنا ہے, ان لوگوں کے لیے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہے. کیا وہاں پہ سارے مسائل حل ہو گئے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ ایسی چیز ہے. وہاں پہ بھی لوگوں کے بہت سارے ایشوز ہیں, بہت سارے مسائل ہیں. وہاں پہ مجھے امید ہے کہ جو گنڈا پور صاحب ہیں وہ اس کے اوپر اپنی پوری توجہ کریں گے. میرا ان کے ساتھ پرانا اچھا دوستانہ تعلق رہا ہے اور وہ ایک اچھے آدمی ہیں. مجھے امید ہے کہ وہ اس اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو احسن طریقے سے نبھانے کی کوشش کریں گے. کل جو انہوں نے پرائم منسٹر سے ملاقات کی ہے میرے خیال میں بہت خوش آئیں. اچھا سر, 2 طرح کے آپ کے ٹارگیٹ ہیں, ایک طرف تو پرائیویٹائزیشن اور دوسری طرف انویسٹمنٹ. تو سرمایہ کاری کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کتنے مواقع ہیں؟ مواقع تو بہت ہیں جی. اس ملک میں بہت سارے مواقع ہیں. اس ملک میں شاید ابھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ٹیپ کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور میرے خیال میں اگر صحیح طریقے سے اس کو لے کے چلا جائے تو نہ صرف نجکاری سے بلکہ انویسٹمنٹ سے بھی آپ بہت سارے انویسٹرز کو, پوری دنیا کے انویسٹرز کو اور ایون پاکستانی انویسٹرز کو راغب کر سکتے ہیں. ان کو بہت سارے مواقع ہیں جو کہ حکومت دے سکتی ہے. صرف حکومت کا کام جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اور ان کے لیے مواقع پیدا کرنا ہے.